हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बैठ। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि महाराज जी कहते हैं, अरे ये क्या कर रही हो बेटी। और फिर फाल्गुनी कहती है, मेरी माँ का नुस्खा है, इसे पी के सासू माँ के जोड़ों में नई जान आ जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी वो। और फिर महाराज जी कहते हैं, अरे वाह, कितने मन से सेवा कर रही हो अपनी सास की। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, ये तो मेरा फर्ज है महाराज जी। और फिर महाराज जी चले जाते हैं, सुयेश आ जाता है। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, महाराज जी काली मिर्च दीजिए ना। और फिर देखती हैं कि सुयेश होता है। और फिर सुयेश कहता है, मैंने देखा कि तुम मॉम के लिए काढ़ा बना रही हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। और फिर कहता है, थैंक यू सो मच। और फिर फाल्गुनी कहती है, एक बात बताओ, ये थैंक्स हल्का शब्द है या भारी। और फिर सुयेश कहता है, मतलब। और फिर फाल्गुनी कहती है, मतलब कभी कभी ये इतना हल्का लगता है कि हम बात बात पे थैंक्स बोल देते हैं, लेकिन थैंक्स लेने वाले से पूछिए, इसका भार संभालना कितना मुश्किल होता है। और फिर सुयेश कहता, अरे मैं तो तुम्हें दिल से थैंक्स बोल रहा था। और फिर फाल्गुनी कहती है, हाँ, अब आपका परिवार मेरा परिवार है और आपकी माँ मेरी माँ, तो उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी काढ़ा लेके उत्तरा देवी के कमरे के बाहर खड़ी होती हैं और सुनती हैं सारी बातें। उत्तरा देवी कहती हैं कि अब फाल्गुनी मेरी सेवा में इतनी उलझी हुई है कि अपने पति को भी भूल गई। बस अब मैं इसी तरह ये नाटक करती रहूंगी और फाल्गुनी और सुयेश एक दूसरे से दूर रहेंगे। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सभी से कहती है, पता है मैं किससे बात कर रही थी, सासू माँ के डॉक्टर से, और उन्होंने मुझे ऐसे इलाज बताए हैं जिससे सासू माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। और फिर मंगला कहती है, सच्ची भाभी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और फिर सोम सोचते हैं, जब भाभी माँ के डॉक्टर ही नकली हैं तो इसने किससे बात की, जरूर कुछ गड़बड़ करने को है। और फिर फाल्गुनी कहती है, उस एक्सीडेंट के बाद सासू माँ का पैर कुछ महसूस नहीं कर पा रहा, इसलिए वो चल नहीं पा रही हैं। अगर सासू माँ का पैर महसूस करने लगे तो वो चल सकती हैं। और फिर सोम कहते हैं, महसूस की करनो है। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, गुदगुदी। और कहती हैं, गुदगुदी करने में हमारी मदद करेगा एक पंख, मैं अभी लेकर आती हूँ सासू माँ। और फिर आगे आप लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि उत्तरा देवी कहती हैं, ये सब करने की क्या जरूरत है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो बेटा, और मैं दवाई से भी ठीक हो जाऊंगी। और फिर फाल्गुनी कहती है, पता नहीं आप कब तक ठीक हो पाएंगी सासू माँ, अगर इस इलाज से आप जल्दी ठीक हो सकती हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है। देखिए, अगर आपको कुछ महसूस होगा तो मतलब कि आप बिल्कुल ठीक हैं, अगर नहीं तो शायद नसों में प्रॉब्लम है, इसलिए हमें तब तक गुदगुदी करते रहना है जब तक नसों में जान नहीं आ जाए। और फिर उत्तरा देवी सोम से मन में बात करती हैं कि सोम कुछ करोगे भी या यूं ही खड़े रहोगे। और सोम कहते हैं, मन ने माफ कर दीजिए मैडम जी। और फिर सुयेश कहता है, हाँ माँ, हम सब इलाज करेंगे ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और फिर फाल्गुनी मोर पंख से गुदगुदी करती हैं और उत्तरा देवी को बहुत गुदगुदी मचती है, लेकिन उत्तरा देवी कंट्रोल कर लेती हैं और फाल्गुनी को बहुत मजा आ रहा होता है। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, शायद डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, सासू माँ इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाएंगी। अब पहला इलाज तो फेल हो गया, इसलिए दूसरा इलाज ट्राई करते हैं, वो तो और भी तगड़ा इलाज है। और फिर कहती हैं, हरिया जरा तेल लेकर आना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, तेल क्यों बेटा, आज सुबह ही तो मालिश हो चुकी है। और फिर तभी फाल्गुनी कहती हैं, वो तेल आपके पैरों के लिए नहीं है, वो तेल तो डंडे के लिए है। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, सोम जी ये लीजिए डंडा, और कहती हैं, सासू माँ के पैर पे जोर जोर से मारिए। और फिर सोम कहता, नहीं मैडम जी को दर्द होगा। और फिर तभी फाल्गुनी कहती हैं, ये इलाज है। और फिर विधान कहता है, सोम अंकल, याद है डॉक्टर ने कहा था मॉम को घुटने के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, और अगर दर्द होता है तो ये तो खुशखबरी होगी ना, आप मारिए डंडा। और फिर सोम मन में बात करता है कि मैं मैडम जी को एक डंडा मारूंगा, बाद में मैडम जी मैंने 10 डंडे मारेंगी, और इस डंडे पे तो तेल भी है, मैडम जी का कोई भरोसा ना है। और फिर सोम कहता है, मैडम जी दिल तो बहुत करे डंडा मारने का इलाज के लिए। और फिर तभी सोम पैरों पे गिर जाते कहते हैं, मैडम जी मैं ना कर सकूंगा, मैडम जी मैं सेवक हूँ, आप हमारे लिए देवी हो, मैं कैसे आपको डंडा मारूं। और फिर कहते हैं, मैडम जी मैंने सही किया ना। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, बिल्कुल सही किया तुमने। और फिर जयंत भी ट्राई करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मार पाते। और फिर तभी मंगला कहती हैं, मैं मारूंगी भाभी जी को डंडा। और कहती हैं, अरे भाभी जी आपके इलाज के लिए तो मैं आपको डंडा भी मार सकती हूँ, और ये पाप मैं अपने सर ले लूंगी। और तभी सोम कहते हैं, ना। और मंगला कहती हैं, हाँ। और फिर मंगले बहुत तेज तेज डंडा मार रही होती हैं और उत्तरा देवी दर्द को छुपा रही होती हैं। और फिर तभी फाल्गुनी छिपकली भी नीचे डाल देती हैं। और फिर मंगला देखती हैं छिपकली
और कहती हैं भाभी जी छिपकली। और तभी उत्तरा देवी नीचे पैरों के पास देखती हैं छिपकली को और चिल्लाते हुए अपने पैरों पे उठ के भाग कर सोफे पे खड़ी हो जाती हैं जाकर। और फिर उत्तरा देवी को याद आता है कि वो भागते हुए आई और सोफे पे खड़ी हो गई और सब उन्हीं को देख रहे हैं। और फिर जयंत कहते हैं उत्तरा तुम खड़ी हो गई, तुम ऊपर चढ़ गई। और फिर फाल्गुनी भी खुश हो जाती है देखकर। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं मैं खड़ी हो गई। और फिर फाल्गुनी भी कहती है हाँ सासू माँ आप ठीक हो गई। और फिर सोम कहते हैं मैडम जी ये की हो गए हो। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं चमत्कार, चमत्कार सोम चमत्कार। और फिर सोम कहते चमत्कार हो गया, पहली बार ऐसे 24 घंटे में कोई खड़े हो गए हो। और फिर सोम कहता है मैडम जी ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का बल हो बे। और फिर उत्तरा देवी कहती है नहीं सोम, ये तो मेरे परिवार वालों का प्यार है और उनकी दुआ है। और तभी जयंत कहते हैं नहीं उत्तरा, ये सब फाल्गुनी की वजह से हुआ है, दिन रात तुम्हारी सेवा में लगी रही। और फिर विधान कहता है सही कह रहे हैं डैड, भाभी माँ के लिए तालियां। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि नियति कहती है थोड़ा सा क्रेडिट उस छिपकली को भी जिसके गिरने से मॉम खड़ी हो गई। और तभी फाल्गुनी उस प्लास्टिक की छिपकली को उठाती हैं हाथ में और कहती हैं तेरा मतलब ये प्लास्टिक की छिपकली जो मैंने सासू माँ के पैरों पे गिराई थी। और तभी उत्तरा देवी और सोम फाल्गुनी को देखने लगते हैं और सभी फाल्गुनी को देख के खुश हो जाते हैं। और जयंत कहते हैं अच्छा तो ये बात है भाई, कुछ भी कहो हमारी बड़ी बहू तो कमाल है। और फिर तभी सभी क्लैपिंग करते हैं फाल्गुनी के लिए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे जयंत कहते हैं चलो उत्तरा अब थोड़ा तुम आराम कर लो, 2 दिन से बिस्तर पे थी अचानक खड़ी हो गई, रेस्ट करते हैं, चलो तुम लोग भी जाकर रेस्ट करो। और फिर फाल्गुनी सीढ़ियों से जा रही होती हैं और तभी गिरने ही वाली होती हैं और सुरेश फाल्गुनी को बचा लेता है, गिरने से रोक लेता है। और उत्तरा देवी फाल्गुनी और सुरेश को इतने पास देख के याद करती हैं डॉक्टर सोनाली ने कहा होता है कि फाल्गुनी अपनी कोख से खुद बच्चे को जन्म दे सकती है, मैंने फाल्गुनी की कोख निकाली ही नहीं। और फिर सोम कहता है मैडम जी की गिरी हुई सोच सुरेश और फाल्गुनी को रोकने के लिए कुछ बहुत ही गिरी हुई चाल सोच रही हैं, लेकिन के। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं रुको और फाल्गुनी के गले लगकर कहती हैं थैंक यू बेटा, बस तुम्हारी वजह से मुझे ये नई जिंदगी मिली है, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कहती हैं तुम्हें पता है मैंने जितना समय बिस्तर में बिताया ना, मैंने बहुत सोचा जिंदगी कितनी अजीब है और छोटी भी। हम सब लोग अपने काम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने तय किया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और खुशी के कुछ पल बिताएगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।